प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पूर्व में कई बार आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो सामान्य जानकारियां हैं, वो आपसे हमेशा अपेक्षा की जाती है कि आप उनके बारे में एक सामान्य जानकारी रखते होंगे। और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रांतों में जो परीक्षाएं होती हैं, तो प्रांतीय परीक्षाओं में उन प्रांतों से संबंधित समान जानकारियों से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको वहां नौकरी करनी है, वहां जॉब करना है, इसलिए वहां के बारे में आपको सामान्य जानकारी आपसे अपेक्षित है। इसी प्रकार से अभी यूपीपी की परीक्षा होने वाली है और इस परीक्षा में कम से कम 8 प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित होंगे। उसमें एक दो प्रश्न कम या अधिक हो सकता है, वो 10 हो सकता है, वो 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन औसत 8 प्रश्न यहां से हो सकते हैं। और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि उन 8 प्रश्न में से कम 7 प्रश्न हमारे द्वारा बताए हुए कंटेंट से आपको मिले और आपकी सफलता में हमारा प्रयास आपके साथ एक सहयोग के रूप में जुड़े। इन्हीं प्रयास के क्रम में हम फिर प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने आए हैं। और पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? यहां पर यह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। तो यहां पे हम इसको देखेंगे, इसका उत्तर है रूमी दरवाजा। आप बढ़िया से जान लीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, जो एक वृत्त के अंदर एक धनुष है, उस धनुष पे एक तीर लगा हुआ है और इस धनुष के अंदर 2 मछलियां हैं। यह चिन्ह हमको कहां से मिला है? यह रूमी दरवाजा जो लखनऊ में है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि रूमी दरवाजा जिससे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह लिया गया है, वो रूमी दरवाजा कहां पर है? लखनऊ है। और इस रूमी दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अवध के नवाब आसफ उद दौला ने करवाया था। आसफ उद दौला ने करवाया था। अब हम यहीं पर कुछ और चीजें भी ले लेते हैं, और यहां पर नहीं बल्कि हम अगले मिलेंगे। यहां पे बुलंद दरवाजा भी है और आप बुलंद दरवाजे के बारे में जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। इस बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सिकरी में कराया था और दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में जब वह असीरगढ़ का युद्ध 1601 में जीत करके आया, तब उसके बाद उसने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो जिला हापुड़ है। ये हापुड़ जिला सबसे छोटा जिला है। जब हापुड़ बना था, हापुड़ बनने के पहले कई परीक्षाओं में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो कई बार ऑप्शन में आपको संत रविदास नगर मिलता था, भदोही मिलता था। लेकिन अब भदोही संत रविदास नगर नहीं, आप क्लियर कट जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हापुड़ है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के बता दूं, एक प्रश्न यहां से हमेशा पूछता है और ये आपको क्लियर कट, इसको किसी न किसी प्रकार से आपको अध्ययन करना होगा। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उसको आपको यह ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा
किन किन राज्यों को स्पर्श करती है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश की सीमा को स्पर्श करती है। और आगे, प्रत्येक राज्यों को उत्तर प्रदेश के किन जिलों की सीमा स्पर्श करती है। अर्थात उत्तर प्रदेश को जो पड़ोसी राज्य जिनकी सीमा स्पर्श करती है, उन पड़ोसी राज्यों को उत्तर प्रदेश के कौन से जिले स्पर्श करते हैं। दूसरी बात, हमारे उत्तर प्रदेश के साथ जो कोई दूसरा देश लगा हुआ है और वो नेपाल है, और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कौन से जिले स्पर्श करते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर कट, आप किसी भी प्रकार से एक मैप ले लीजिए, मैप अपने कमरे में कहीं लगा लीजिए, उसको डेली देखते रहिए, उनकी सीमाओं को देखते रहिए कि किस राज्य से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, उन राज्यों से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले स्पर्श करते हैं। तो यहां पे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मतलब ये, इसमें 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो उत्तर प्रदेश के ऐसे 3 जिले हैं जो नेपाल के साथ उसकी सीमा स्पर्श करती है, अर्थात उसकी सरहद नेपाल से लगी हुई है। इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी सरहद नेपाल के साथ नहीं लगी है, जिसकी सीमा नहीं स्पर्श करती है। तो अगर हम सीधे उत्तर की बात करें तो सीधे उत्तर यह कुशीनगर है। कौन सा है? कुशीनगर है। यहां आप ध्यान से देख लीजिए, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। अगर हम पूरब से देखना शुरू करें तो आप देख लीजिए, महाराजगंज नंबर 1, नंबर 2 सिद्धार्थनगर, नंबर 3 बलरामपुर, 4 श्रावस्ती, 5वां बहराइच, 6वां लखीमपुर खीरी, और 7वां आपका है पीलीभीत। ये 7 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, क्रम से पूरब से पश्चिम की ओर, तो पूरब से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ये बिल्कुल मैंने क्रम से बताया है। पश्चिम से अगर पूछे तो आप इधर से ले लीजिएगा, पूरब से पूछे तो आप यहां से शुरू करिएगा, यहां से लेकर के आप इधर देख लीजिएगा। पश्चिम से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज है। इसको कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश से किस एक कहां अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। किससे अंतरराष्ट्रीय सीमा? तो नेपाल से। चूंकि नेपाल एक दूसरा देश है तो ऐसे पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के से अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है, तो वो नेपाल है। और नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। ये आपके सामने है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहां पे बलरामपुर भी है, आप देख रहे हैं श्रावस्ती है, लखीमपुर खीरी है, कुशीनगर की सीमा स्पर्श नहीं करती है। यहां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो सीधा सीधा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, जिसको क्रोंच भी कहते हैं। यहां यह भी ध्यान लेना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी के साथ साथ अन्य राजकीय क्या हैं, तो उत्तर प्रदेश। यहां इसी प्रश्न के साथ साथ हम इन प्रश्नों को भी देख लें। यह भी प्रश्न किन्हीं रूपों में कभी न कभी पूछा है और पूछ सकता है, और वो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी यही देख लें, बारहसिंहा। इसको दलदली मृग भी कहते हैं, यह भी ध्यान देने की जरूरत है। कहीं बारहसिंहा की जगह दलदली मृग पूछ दे तो आपसे गलतियां ना हो। आप दूसरा देख सकते हैं,
उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, जिसको गांव में लोग परास परास भी बोलते हैं। तीसरा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, अशोक। अगला हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा, राजकीय भाषा हिंदी है और उर्दू है, उर्दू है। और भी हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है और राजकीय मछली गंगा डॉल्फिन, जो भारत की भी राजकीय मछली है। तो राजकीय मछली गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, इसको हम देख सकते हैं। ये कभी न कभी आपसे पूछ सकता है, चूंकि पूर्व की परीक्षाओं में कभी पुष्प को पूछा है, कभी वृक्ष को पूछा है, कभी पशु को पूछा है, कभी पक्षी को पूछा, कभी राजकीय चिन्ह को पूछा है, तो आप इसको देख सकते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। तो इसका उत्तर सीधे सीधे है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए, क्षेत्रफल में एरिया किसकी बड़ी है, तो वो लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा हापुड़ है। तो उत्तर में आपका बी ऑप्शन सही है कि सबसे बड़ा जिला खीरी है, लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा जिला हापुड़ है। सोनभद्र और संत रविदास नगर नहीं है, पहले संत रविदास नगर था जब हापुड़ नहीं बना हुआ था। अब वर्तमान में आपका खीरी, सबसे बड़ा खीरी और सबसे छोटा हापुड़ है। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? यहां देखिए, दो प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं। एक प्रश्न कि वह कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जिससे 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। ये उत्तर का जो हमारा जिला है सहारनपुर, ये उसके बारे में पूछ रहा है, और सहारनपुर से आपका उत्तराखंड और इधर हिमाचल और हरियाणा की सीमा स्पर्श करती है। तो इसका उत्तर है सहारनपुर। सहारनपुर से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। मेरठ की नहीं स्पर्श करती, बिल्कुल मेरठ अंदर है। मुजफ्फरनगर से भी नहीं करती। सोनभद्र तो एकदम बिल्कुल वहां से दूर दूर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है बलिया। यहां हम ये भी देख लें, इसमें उत्तर पूछा है तो पूर्वी पश्चिमी भी पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है, सोनभद्र है। सबसे पूर्वी बलिया है और पश्चिमी शामली है। इसको भी हम देख लेंगे। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र, सबसे पूर्वी बलिया, सबसे पश्चिम शामली है।
इसमें है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। इसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी कई बार पूछा है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है और वो सोनभद्र है, जिससे 4 राज्यों की सीमा लगती है। दक्षिण में आप देखेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके पूरब ऐसे कॉर्नर पर वहां पे लगता है झारखंड और बिहार की सीमा लगती है। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, उत्तर सोनभद्र है और सोनभद्र से 4 राज्यों की सीमा लगती है। बिहार की लगती है, झारखंड की लगती है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इकलौता उत्तर प्रदेश का यह राज्य है, जिला है, जिससे 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। बाकी अन्य कोई जिला ऐसा नहीं है जिससे 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करे। इसके बाद 3 राज्यों से सीमा स्पर्श सहारनपुर की करती है। 4 ये 3 वो, बाकी कोई ऐसा जिला नहीं है जो 3-4 राज्यों को जिसकी सीमा स्पर्श करे। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसका सीधा सीधा उत्तर है उत्तर प्रदेश की सीमा पूरे भारत में, यह ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में सबसे अधिक राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों को स्पर्श करती है और हम यहां देख सकते हैं वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। आप लोग इसको कहीं नोट कर लीजिएगा और इसको देखते रहिएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है और वह एक केंद्र शासित प्रदेश है, वह दिल्ली। चूंकि दिल्ली अभी पूर्ण राज्य नहीं है बल्कि यह केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसको बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, यह भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के मतलब भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यह भी एक जगह पूछा है। और क्षेत्रफल में भारत में विभिन्न राज्य हैं, उन राज्यों में इसका कौन सा स्थान आता है, तो इसमें ये चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 28 राज्य हैं, उन 28 में इसका चौथा स्थान है। 3 इससे बड़े हैं, वो नंबर 1 सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। इसके बाद दूसरा आपका मध्य प्रदेश है और तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा आपका उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और क्षेत्रफल पूछा जाए कि भारत का कितना क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल इसलिए कि चूंकि आपका स्वास्थ्य ही वो साधन है जिसके बल पर आपको सारी लड़ाइयां लड़नी है। आपको काफी दूर जाना है, काफी यात्राएं करनी है,
सफलता के बड़ी से बड़ी मुकाम को आपको छूना है। आज आपके सामने एक छोटी सी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस। मैं शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं आप सभी को कि आप इस परीक्षा में आप पास हों और अच्छे अंकों के साथ पास हों, और यह आपके लिए एक सोपान हो। आगे ऐसी बहुत सारी सोपानिक सीढ़ियों को आप चढ़ते रहें और उस बुलंदी को प्राप्त करें जो बुलंदी के सपने आप, आपके गुरु और आपके परिवार के लोगों ने देखा है। धन्यवाद। देख वीडियो तो